हेलो स्टूडेंट, अगर आप 10th क्लास का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर 10th क्लास का पूरा मैथ करवाऊंगा। अब हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। 7.1 के हमने पहला पार्ट हमने कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 2 स्क्रीन पे देखिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनका डिस्टेंस बताना है। हमारे पास पॉइंट हैं, मैं पॉइंट मान लेता हूँ। एक ए है हमारे पास, एक बी है। वो पॉइंट हमें दे रखे हैं 0 0, और हमारे पास पॉइंट है 36 और 15, ठीक है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टाउन ए एंड बी। ठीक है, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। मान लो कोई हमें एक पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सपोज करो ये हमें दे रखा है 101, हमें इनका पॉइंट बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस निकालने का, डी निकालने का। हमारे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर हम पता करते हैं हमारे पास x1 क्या है, y1 क्या है। देखिए हमारे पास जो पहला वाला पार्ट होता है वो x1 और y1 होता है। ऊपर वाला है x1 और y1, नीचे वाला x2 और y2। तो हमारे पास जो x2 है उसमें x1 माइनस करते हैं, तो x2 है हमारे पास 36 माइनस 0, 36 माइनस 0 की पावर 2 हमारे पास हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस y2 हमारे पास है 15 एंड y1 क्या हमारे पास 0 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। 36 में 0 लेस करेंगे तो 36 रहेगा, तो 36 की पावर हमारे पास 2 आ गया। प्लस यहाँ पर 15 में से 0 लेस करेंगे तो हमारे पास 15 ही बचेगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई। 36 का स्क्वायर कितना होगा भाई, हमारे पास ये होगा 1296 प्लस 15 का 225। इन दोनों का अगर हम सम करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2 11 और 2 हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक आ गया। आगे 12 और 2 14 1 15, 1521 हमारे पास आ गया। और जो 1521 किसका स्क्वायर होता है, 39 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 39 का। तो हमारे पास जो टाउन थे उनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, हमारे पास आएगा 39 किलोमीटर, ठीक। हम तो लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन, मैं लिख रहा हूँ एक लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन दैम मतलब ए और बी कितना भाई, इज 39 किलोमीटर। यही हमें निकालना था, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं निकालना था, यही हमें दे रखा है तो हमने निकाल दिया इसी फॉर्मूले से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीन शॉट ले लें इसका स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट 1 5 2 3 -2 11 और कोलिनियर। देखो कोलिनियर क्या होता है हमारे पास, पहले हमें वो समझना है। तो देखिए कोलिनियर क्या होता है, हमारे पास 3 पॉइंट है, ठीक है। अगर तीनों एक लाइन में है तो हम इनको कोलिनियर बोलेंगे, ठीक है। कोलिनियर लाइन जिसे हम बोलते हैं, 3 पॉइंट होते हैं, अगर तीनों को कट कर रही है तो कोलिनियर लाइन होगी, ठीक है। इसमें हमें पता करना है इनका बीच का डिस्टेंस। अगर इन सभी का डिस्टेंस का आंसर सेम आया तो हमारे पास ये चीज़ कोलिनियर है, अगर सेम नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। अब देखो हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, फिर बी और सी का निकालेंगे, ए और सी का निकालेंगे। जब 2 का सम तीसरे के सम से बराबर नहीं आएगा ना, तो वो कोलिनियर नहीं होगा। कोलिनियर कब होगा, जब वो उनके बराबर होगा, 2 का सम तीसरे के बराबर होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेप हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। हम इनको ऐसे बोल सकते हैं या जड़ के रूप में भी ले सकते हैं, x y z ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो देखो हम दो दो का करके निकालेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी का। तो मैं लिख रहा हूँ ए और बी। ए बी का डिस्टेंस का मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, वही फॉर्मूला रहेगा जो हमारे पास होता रहे, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। देखो इन दोनों में x1 और y1, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा x1 है कौन सा y1 है। हमें तीनों को एक बार a और b का निकालना है, b और c और a और c का निकालना। हमें डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से सब कुछ वही रहना है, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। अब देखें सबसे पहले क्या लेंगे हम, a और b ले रहे हैं। a और b क्या है, 2 माइनस क्या होगा हमारे पास 1, तो माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ये चीज़ निकल के आ गया हमारे पास। 2 में से 1 लेस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 5 में से प्लस का 3 करेंगे तो माइनस का 2 की पावर 2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम चलते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 होता है हमारे पास, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस के 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया भाई, इसका √5। तो ए और बी का आंसर क्या है, √5। अब बात करते हैं बी और सी की। बी और सी का सेम ये रूल रहेगा, -2 -2, ठीक है। -2 में से -2 करेंगे लेस, फिर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। -2 क्या होंगे, माइनस का 4 हो गया का स्क्वायर प्लस माइनस का 11 माइनस का 3 माइनस का 14 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस का जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होगा अभी हमारे पास, हमें पता है 14 का स्क्वायर 196। इन दोनों का सम करेंगे भाई तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 212, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 212 आ गया, हमने ये भी निकाल लिया। अब ए और सी का और निकाल लेते हैं हम, ठीक है। ए सी का निकालते हैं, देखो भाई ए और सी का निकालते हैं तो -2 में से क्या लेस करेंगे, -1 करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, तो माइनस का 2 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 11 में से माइनस का 5 करेंगे, माइनस के 2 और माइनस का 1 कितना हो गए, माइनस का 3 का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस का 11 और माइनस का 5 कितना होता है, माइनस का 16 हो गई, 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 9 होगा हमारे पास। 16 का स्क्वायर हमें पता है 256 होता है। इनकम सम करेंगे तो हमारे पास ये सम निकल के कितना आ गया भाई, ये निकल के आ गया हमारे पास 265। ये चीज़ निकल के आ गया। अब क्या ये तीनों चीज़ इक्वल हैं, 2 के सम के बराबर हैं भाई, इनका मतलब तो ये होगा। देखो भाई मैंने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो अलग बात हम निकाल देंगे, लेकिन हम तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस सम कर दूं तो इसके बराबर होगा ना। देखो भाई ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ए और बी को प्लस करता हूँ और बी और सी को प्लस करता हूँ, देखो मैं ए और बी को प्लस करके बी और सी को प्लस कर रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए और सी के बराबर आना चाहिए। ऐसे ही हो सकता है। देखिए दोबारा समझिए, देखिए क्या होगा, ये लाइन है हमारे पास, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। मैं एक लाइन और लिख देता हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है ए। एक लाइन और लिख देता हूँ, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब देखो पहले वाले पॉइंट देखो, ये कोलिनियर लाइन बनानी है हमें। तो देखो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ए और बी का, और बी और सी का ऐड कर दें तो ए और सी के बराबर डिस्टेंस नहीं आ जाएगा अगर दोनों का इक्वल हुआ। देखो अगर ए सी का डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी के इक्वल हुआ तो चीज़ कोलिनियर होगी ना भाई। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो यहाँ तक का डिस्टेंस बी और सी का डिस्टेंस और सी और ए का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, बी और ए के बराबर होगा। बी ए का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, बी सी प्लस सी ए के बराबर होगा। सेम यहाँ पर देखो अगर सी ए का डिस्टेंस बी ए का डिस्टेंस दोनों ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, सी और बी का बन जाएगा, बी और सी बराबर में सी ए प्लस बी ए। देखिए समझिए, देखो सी से लेकर ए तक हम गए, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा सपोज करो एक्स डिस्टेंस था, ठीक है, और ए से बी के बीच में भी
सपोज करो वाई डिस्टेंस है, तो देखो एक्स डिस्टेंस तो ये हो गया और एक्स ये हो गया, सॉरी एक्स ये होगा और वाई ये, तो दोनों का यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या डिस्टेंस हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया ना, सी और बी तक लेकर एक्स प्लस वाई हो गया। तो मतलब क्या है, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करें तो सी और बी के बराबर होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे है। अब देखो हमारे पास क्या क्या निकल के आया था, बी सी तो हमारे पास निकल के आया था भाई √5 निकल के आया था, बी और सी हमारे पास निकल के आया था 212, और हमारे पास निकल के आया था भाई लास्ट में ए सी निकल गया था 265। अब देखो अगर मैं ए बी मान के चल रहा हूँ, सपोज करो मैं ए बी मान के चल रहा हूँ, सबसे पहले ए बी बराबर होना चाहिए ए बी, तो ए बी नॉट इक्वल टू इन दोनों के ऐड के बराबर बी सी प्लस ए सी, इक्वल कहाँ है, इसका ऐड करेंगे इन दोनों का ऐड करेंगे इक्वल थोड़ी ना आएगा, तो ये चीज़ भी हमारे पास गलत होगी। अगर मैं ए सी का लेता हूँ, ये हमारे पास ए सी है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो ए सी के बराबर थोड़ी ना आएगा, तो बी सी प्लस ए बी, ये भी नॉट इक्वल है। तो हमारे पास लेते हैं बी सी नॉट इक्वल आएगा, बी सी देखो इन दोनों के सम के बराबर थोड़ी ना है, तो बी सी नॉट इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी, ठीक, इक्वल नहीं है ये, मतलब किसी भी नंबर का जो सम है, दो का सम तीसरे के बराबर नहीं है। तो ए और बी सी जो हमारे पास पॉइंट है, कौन कौन से, ए बी और सी जो पॉइंट हैं, ये क्या है, आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। ए और बी जो हमारे पास है ये नॉन कोलिनियर है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।